Good morning, students. Today we are going to start second part of equilibrium, that is ionic equilibrium in solution. And in this unit today our topic is different concepts of acid, base and salts. So what do you mean by ionic equilibrium in solution? So basically the equilibrium that involve ions. Like in this case, when ferric ion react with thiocyanide ion, that it is converted into ferrous thiocyanide ion. ठीक है, एंड व्हेन दीज आयन्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम दैट इज नेम्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम इन सोल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे सारे आयन्स आपके एक्वस स्टेट में हैं. सो बेसिकली दीज आयनिक इक्विलिब्रियम फर्स्टली डिटरमाइंड बाय द classification of Michael Faraday. Michael Faraday classified the substance into two categories based on their ability to conduct electricity, that is electrolytes and non-electrolytes. And because of the presence of ions, the solution of electrolyte conduct electricity. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को फेराडे ने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और द सब्सटेंस विच डू नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So electrolytes can able to conduct electricity and non-electrolytes are not able to conduct electricity. That means they does not contain any ions in their aqueous solution and electrolyte contain ions. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी. सो फॉर एग्जांपल एन aqueous solution of NaCl is dissociated completely into Na positive and Cl नेगेटिव. जब भी हम NaCl को aqueous solution में या वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे देन इट डिसोशिएट 100% इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस. ठीक है, बिकॉज NaCl कैन गिव 100% आयनाइजेशन, but in case of acetic acid which is a weak electrolyte 5% ionization takes place. Acetic acid weak acid है, acetic acid having formula CH3COOH. ठीक है, तो अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन ले सो इट डज नॉट एबल टू डिसोशिएट कम्प्लीटली. अगर कंप्लीट डिसोसिएशन में नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम एक सिंगल एरो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिकॉज इन दिस केस फॉरवर्ड रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस 100%. तो यहाँ पे जो इसके रिस्पेक्टिव आयंस है दे फर्दर रिएक्ट टुगेदर एंड गिव बैकवर्ड रिएक्शन. सो इक्विलिब्रियम बेसिकली अचीव्ड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड या एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयंस and the unionized molecule in weak electrolyte, and this type of equilibrium involving ion in aqueous solution is known as ionic equilibrium. Is it clear? So on the basis of this concept, electrolyte are basically divided into two steps, two type: strong electrolyte and weak electrolytes. Strong electrolytes are those electrolytes which are easily broken into ions with complete dissociation, like NaCl, NaOH, HNO3, HClO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सो जब भी हम इन सब्सटेंसेस को वाटर के साथ डिसॉल्व करवाएंगे, मीन्स दे इनका एक्वा सोल्यूशन लेंगे, सो दे give 100% ionization and converted into their respective ions. 100% डिसोशिएट हो रहा है तो यहाँ पे जो आप एरो लगाओगे वो हम एक सिंगल डायरेक्शन में ही लगेगा, बिकॉज 100% डिसोसिएशन है तो रिएक्शन अकर ही ना सिंगल डायरेक्शन ओनली. ठीक है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर पार्शली डिसोशिएटेड इनटू देयर आयंस. पार्शली डिसोशिएटेड लाइक अभी हमने केस किया एसिटिक एसिड का, सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब अगर डिसोसिएशन 100% नहीं है तो जितने मॉलिक्यूल अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट होंगे, आयंस फर्दर आपस में रिएक्ट करके अपने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप में रिएक्शन पॉसिबल है. तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड. जनरली और ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. इज इट क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, तो इक्विलिब्रियम कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो द इलेक्ट्रोलाइट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप: एसिड, बेस एंड सोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. तो एसिड्स आर बेसिकली दोज विच आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. सोल्ट which are formed when acid and base react or which are neutral by nature.
ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा, दैट इज नेम्ड एज सोल्ट। बट दीज आर क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड, बेस एंड सोल्ट, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू क्लासीफाई सब्सटेंस। अब कोई भी गिवन सब्सटेंस है उसको आप टेस्ट करके तो डिटरमाइन नहीं करोगे वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, बिकॉज एसिड एंड बेस may be harmful for us, ठीक है। So to classify the substances into acid, base and salt, different concept and attempts in order to classify these. So first concept to classify acid and base, that is Arrhenius concept. Now according to Arrhenius, acids are those substances which when dissolved in water produced hydrogen ion, ठीक है। जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे देन दे प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन एंड दे प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना। एंड इफ वी टेक जनरल एसिड दैट इज HX, तो HX व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे एक्वस लिख रहे हो तो H पॉजिटिव X नेगेटिव, अगर हम वाटर दिखा रहे हैं तो दिस H पॉजिटिव आयन फर्दर रिएक्ट विथ water molecule and converted into hydronium ion. So the concentration of H positive ion becomes same as that of hydronium ion. Is it clear? For example, acid like HCl, H2SO4, acetic acid, etc. when they dissolved in water, then they dissociate into इस पर्टिकुलर हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में, वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन में पॉसिबल होगी। सिमिलरली बेसिस आर दोज विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, फॉर एग्जांपल NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। तो इसकी जो डिसोसिएशन है, अगर हम जनरल बेस MOH से ले रहे हैं, metal hydroxide when dissolved in water then they undergo ionization and form M positive and OH negative ion. तो अगर वाटर में डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई दैट इज एसिड, इफ दे डिसोशिएट एंड गिव OH नेगेटिव आयन दैट आर नेम्ड एज बेस। एंड बट Arrhenius concept बाद में फेल हुआ बिकॉज देर आर मैनी सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, या विच डू नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, बट स्टिल दे बिहेव लाइक एसिड और बेस। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन बट बिहेव लाइक अ एसिड, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्लोराइड डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव और डू नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर बट स्टिल behave like acid. Similarly ammonia behave like base but does not release OH negative ion, ठीक है। So now Arrhenius does not able to explain why these substances behave like acid and base, still they do not contain any H positive or OH negative ion. So to explain these type of substances another concept were introduced. So the second concept to explain acid and base is Bronsted-Lowry concept. So these are two different scientists who give the concept. So according to Bronsted-Lowry concept, acids which give H positive ion in the solution, H positive को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, so they are proton donor. तो एसिड की डेफिनेशन सेम है एज लाइक दैट ऑफ Arrhenius acid. Arrhenius ने भी यही कहा था, acid when dissolved in water release H positive ion. And bases according to Bronsted they are proton acceptor, ठीक है। When acid and base react together, acid dissociate their H positive ion and base accept H. अब यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखते हो, अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड ने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया एंड कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव आयन। अब अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो एसिड Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन में Cl नेगेटिव आयन नाउ एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड कन्वर्टेड इनटू HCl। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो एसिड था उसके कोरस्पॉन्डिंग बैकवर्ड रिएक्शन में बेस की प्रोडक्शन हुई। Similarly, ammonia behave like a base in case of forward reaction, but backward reaction में ammonium ion now donate its H positive ion. So for backward reaction, ammonium ion behave like a acid.
पॉजिटिव आयन रिलीज करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। नेगेटिव आयन बैकवर्ड रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो हर एक एसिड के कोरस्पॉन्डिंग एक बेस की फॉर्मेशन होगी एंड बेस फॉरवर्ड रिएक्शन में व्हेन गेन H पॉजिटिव आयन कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन, बैकवर्ड रिएक्शन में वही बेस अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, तो हर एक बेस के कोरस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा। तो ब्रोंस्टी-लवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक एसिड का एक कोरस्पॉन्डिंग बेस होगा, हर एक बेस का एक कोरस्पॉन्डिंग एसिड होगा, दैट इज नेम्ड एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, और जो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के कोरस्पॉन्डिंग जो बेस होगा दैट इज ऑलवेज वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस के कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा दैट इज ऑलवेज वीक। ऐसे ही अगर इनिशियली वीक एसिड है, वीक एसिड के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेस के कोरस्पॉन्डिंग वीक एसिड। ठीक है, एसिड बेस पेयर में अब यहाँ पे देखो एक सब्सटेंस है, अब एसिड और बेस जो कंजुगेट पेयर में वो आपस में H पॉजिटिव से डिफर है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन में उसके कोरस्पॉन्डिंग आयन H पॉजिटिव आयन गेन करेगा। अब एक सब्सटेंस की एक ही टेंडेंसी हो सकती है, या तो वो H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करने की टेंडेंसी रखेगा या वो H पॉजिटिव आयन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट मीन्स इट हैव टेंडेंसी टू डिसोशिएट H पॉजिटिव आयन, तो जिस टेंडेंसी से वो H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट करेगा बैकवर्ड रिएक्शन में वो सेम टेंडेंसी से H पॉजिटिव आयन गेन नहीं कर सकता। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बेस हमेशा वीक होगा, और अगर H पॉजिटिव आयन ईजिली डिसोशिएट नहीं करता दैट मीन्स उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो H पॉजिटिव आयन ईजिली एक्सेप्ट करेगा, तो वीक बेस के कोरस्पॉन्डिंग, वीक एसिड के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली बेस के केस में होगा इफ बेस हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन 100%। ठीक है, अगर 100% H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो बैकवर्ड रिएक्शन में वो कंप्लीट H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस के कोरस्पॉन्डिंग एसिड हमेशा वीक होगा और वीक बेस के कोरस्पॉन्डिंग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। If a strong acid dissociate, it will produce weak conjugate base and vice versa. Like in this equation, when acetic acid react with water, then acetic acid है अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू एसिटेट आयन, और वाटर H पॉजिटिव आयन गेन करके हाइड्रोनियम आयन। एसिटिक एसिड हमें पता है वीक एसिड है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेस आएगा डेट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। वाटर वीक बेस है तो वाटर के कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा डेट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ वाटर इज अ वीक बेस, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा डेट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इज इट क्लियर? सो कंजुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर बाय प्रोटोन ओनली। एसिड से जब आप प्रोटोन रिमूव करोगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पर्टिकुलर कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में जब हम फर्दर H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट डाउन द कंजुगेट एसिड बेस ऑफ द रिस्पेक्टिव मोलिक्यूल, लाइक HF का अगर हमें कंजुगेट बेस लिखना है तो हम H पॉजिटिव आयन रिमूव कर देंगे, F नेगेटिव, H2SO4 का कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस HSO4 नेगेटिव। HSO4 का फर्दर क्या बनेगा? अब इसके पास एक H पॉजिटिव आयन और है तो ये एक H पॉजिटिव आयन और रिमूव करके SO4 2 नेगेटिव कंजुगेट बेस ऑफ अमोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन रिमूव करोगे, एक हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस अमोनिया, HCO3 नेगेटिव दैट इज CO3 2 नेगेटिव। फर्दर कंजुगेट बेस को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो इनमें हम H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका कंजुगेट बेस भी हो सकता है और कंजुगेट एसिड भी, लाइक HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव का अगर हमें कंजुगेट बेस लिखना है तो आप H पॉजिटिव आयन सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर कंजुगेट एसिड लिखना है तो हम H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस विच बिहेव लाइक बोथ एसिड एज वेल एज बेस, दे आर नेम्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमिलरली द कंजुगेट पेयर इन सम एसिड बेस रिएक्शन
HF प्लस H2O, HF H पॉजिटिव आयन रिलीज करके H नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे HF एसिड है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बेस F नेगेटिव, वाटर बेस है तो वाटर के कोरस्पॉन्डिंग एसिड HCO3 पॉजिटिव। मिथेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट विद साइनाइड आयन, तो यहाँ पे मिथेनोइक एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू मिथेनोएट आयन HCOO नेगेटिव। तो मिथेनोइक एसिड का कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस क्या होगा, HCO नेगेटिव, साइनाइड आयन H पॉजिटिव आयन गेन करके कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड HCN में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली इन दिस रिएक्शंस, ठीक है, जब हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो उसका हमेशा एसिड के कोरस्पॉन्डिंग एक बेस की फॉर्मेशन होगी, बेस के कोरस्पॉन्डिंग उसका कंजुगेट एसिड बनेगा एंड दैट इज नेम्ड एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अभी हमने किया कि दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस एंड दे आर नेम्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस लाइक H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, अब ये H पॉजिटिव आयन गेन करने की भी टेंडेंसी रखता है और H पॉजिटिव आयन लॉस करने की भी टेंडेंसी रखता है। गेन करेगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस क्या बनेगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अगर H पॉजिटिव आयन सब्ट्रैक्ट करेगा तो HPO4 2 नेगेटिव, ये इसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये बेस भी प्रोड्यूस कर सकता है, एसिड भी, एसिड के रिस्पेक्ट में ये बेस की तरह बिहेव करेगा और जब H पॉजिटिव आयन ऐड होगा देन इट बिहेव लाइक अ एसिड, सो इट इज अ एम्फोटेरिक बाय नेचर। सिमिलरली वाटर कैन टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एज वेल एज रिलीज H पॉजिटिव आयन। जब H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है देन इट बिहेव लाइक अ एसिड, व्हेन इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन देन इट बिहेव लाइक अ बेस। तो दे आर एम्फोटेरिक बाय नेचर, ठीक है। अब काफ़ी बेस को तो ब्रोंस्टीड ने एक्सप्लेन कर दिया, लाइक वाई अमोनिया बिहेव लाइक अ बेस, वाई H2PO4 नेगेटिव बिहेव लाइक अ बेस, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन। बट एसिड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एसिड की डेफिनेशन वही आर्हेनियस वाली थी, लाइक एसिड्स आर प्रोटोन डोनर बट स्टिल वी हैव मैनी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल लाइक सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, विच बिहेव लाइक एसिड एंड सिमिलरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बाय नेचर, ठीक है। नाउ व्हाई दे आर एसिडिक एंड बेसिक बाय नेचर, उनको ब्रोंस्टीड एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटोन और एक्सेप्ट प्रोटोन, ठीक है। सिमिलरली डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन रिएक्शन इन नॉन प्रोटोनिक सोलवेंट, लाइक जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, इनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होंगी उस केस में प्रोटोन की तो रीज़न नहीं होगा ना, प्रोटोन तो प्रेजेंट नहीं है, ना तो प्रोटोन का एक्सेप्ट हो रहा, ना प्रोटोन डोनेट कर रहा, तो उस केस में एसिड और बेस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इज इट क्लियर? सो टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स थर्ड कंसेप्ट आया हमारे पास, लुईस कंसेप्ट। नाउ लुईस कंसेप्ट ने अब ब्रोंस्टीड और आर्हेनियस दोनों प्रोटोन के ऊपर बेस्ड थे, तो उसने कहा कि अगर प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो एसिड्स आर दोज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर लुईस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को अकॉर्डिंग टू दिस लुईस कंसेप्ट जो सब्सटेंसेस है लाइक कैटाइन, जितने भी कैटाइन्स हैं लाइक अमोनियम आयन, ऑल द न्यूट्रल, सॉरी यहाँ अमोनियम आयन नहीं आएगा, क्लोरोनियम आयन यहाँ पे आएगा, क्लोरोनियम आयन। जो कैटाइन्स है, कैटाइन जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो आयन्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कैटाइन हुज ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। अगर आप सोडियम आयन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड सोडियम आयन लाइक 2,8, सोडियम की वैलेंसी है 281, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस टाइप के आयन जिनके लास्ट शेल फुली फिल्ड है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे डू नॉट बिहेव लाइक एसिड, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स और आयन्स होंगे दे बिहेव लाइक लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट।
So all the neutral electron deficient compounds like BF3, aluminium chloride, and all those compound which contain empty d orbital like SF4, SF4 के केस में सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो सल्फर की जो वैलेंसी होगी सल्फर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3s2, 3p4। 3p4 के साथ 3d ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट है। वेकेंट d ऑर्बिटल की वजह से इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन वेकेंट d ऑर्बिटल, सो इट बिहेव लाइक अ लुईस एसिड। एंड ऑल दोज डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर बॉन्डेड विद अ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कार्बन फर्दर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, सो दे बिहेव लाइक अ लुईस एसिड्स। नाउ बेसिस, नाउ ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनर बाय नेचर आर डिफाइंड एज बेस। अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होंगे? विच कंटेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, या द नेगेटिव आयन विच कंटेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर होंगे। और नेगेटिव आयन में भी हम उन्हीं को ही कहेंगे बेस विच हैव इलेक्ट्रॉन मोर देन इट्स ऑक्टेट। सो ऑल द एनाइन्स एंड द न्यूट्रल स्पीसीज विच कंटेन लोन पेयर, दे बिहेव लाइक अ बेस, ठीक है। तो एसिड्स जनरली पॉजिटिव आयन और बेसिस जनरली कंटेन नेगेटिव आयन। तो यहाँ से क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, अपना ये इलेक्ट्रॉन ए पॉजिटिव को डोनेट करेंगे। और डोनेट करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा डोनेट हुआ, तो ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो लुईस एसिड और लुईस बेस में हमेशा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एसिड जनरली जो कैटाइंस एंड द न्यूट्रल स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय नेचर, एंड बेसिस आर एनाइंस एंड द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। लाइक व्हेन H पॉजिटिव रिएक्ट विद अमोनियम आयन, अमोनिया के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, अमोनिया ने डोनेट किया, तो अमोनिया बिहेव लाइक बेस एंड H पॉजिटिव बिहेव लाइक अ एसिड। BF4 एंड NH3, BF4 में बोरोन 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है इस सेंट्रल एलिमेंट के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को डोनेट कर देगा। तो BF3 बिहेव लाइक एसिड एंड अमोनिया बिहेव लाइक बेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सिल्वर एसिड, सिल्वर पॉजिटिव आयन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सिल्वर को डोनेट करेगा, सो इट बिहेव लाइक अ बेस। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर वो डबल मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स बिहेव लाइक लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बिहेव लाइक लुईस बेस। क्लियर है ये? So, but there are still some limitations of Lewis theory, that Lewis theory does not fit in the concept that involve acid base reaction, ठीक है। अब जो एसिड बेस रिएक्शन जो प्रोटॉन के बेस पे है, उनमें लुईस थ्योरी फिट नहीं होती। मोस्ट ऑफ द लुईस एसिड डज नॉट ओबे द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को फिट नहीं करते। लुईस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस थ्योरी प्रोवाइड अ जनरल आइडिया विच इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड बेस ओनली, ठीक है। बट एसिड और बेस में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। लुईस थ्योरी तभी एप्लीकेबल है व्हेन देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड बिटवीन एसिड एंड बेस, एंड विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमें पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड जनरली बनाएंगे। So the concept does not explain well-known protonic acid behavior. Like जो हम strong acid लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा, उनके behavior को explain नहीं करता, which does not form coordinate bond with the base, ठीक है। तो hence जो ये एसिड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग दीज आर नॉट अ लुईस एसिड, इनको हम एसिड्स में कंसिडर नहीं करते, बट
दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हमें पता है, बट लुईस इन एसिड्स को ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा जो हमारे पास मेन एसिड और बेस है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट 3 कंसेप्ट हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टीड कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट। तीनों की कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, तो तीनों ही थ्योरी। आर्हेनियस कंसेप्ट कुछ एसिड्स को एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ब्रोंस्टीड एसिड के बेस पे कुछ कंपाउंड्स एक्सप्लेन होंगे इन विच बेस आर प्रोटोन डोनर लाइक अमोनिया बिहेव लाइक अ ब्रोंस्टीड बेस। लुईस ऑक्साइड्स को जनरली एक्सप्लेन करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड एसिड और बेस में हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, सम कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंस्टीड थ्योरी एंड सम कंपाउंड्स आर क्लासीफाइड इनटू एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी के बेस पे जो होंगे दे आर नेम्ड एज लुईस एसिड एंड बेस। और कुछ कंपाउंड्स कॉमन भी है जो ब्रोंस्टीड की तरह भी बिहेव करते हैं, आर्हेनियस की तरह भी बिहेव करते हैं, लाइक HCl। HCl प्रोटोन डोनर है तो ये आर्हेनियस एसिड भी हम बोल सकते हैं, ब्रोंस्टीड एसिड भी। ठीक है, अमोनिया प्रोटोन एक्सेप्ट भी करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी है, तो अमोनिया बिहेव लाइक ब्रोंस्टीड बेस एज वेल एज लुईस बेस। इज इट क्लियर? तो हर एक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है और कुछ एडवांटेज है।